हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ये अंगरखा स्टाइल डिज़ाइनर अम्ब्रेला स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके साथ मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया है और इस पैंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगी। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 1 मीटर कॉटन लाइनिंग ली है और ये इस तरह की कुछ लेस ली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। तो लाइनिंग को इस तरह मैंने 4 फोल्ड किया है। यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। यहाँ से आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट है 38, तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच। यहाँ पर हम वेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। तो वेस्ट है 32, तो उसका चौथा भाग होगा 8 और प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन। तो इस तरह 9 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को इस तरह जॉइंट करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह और यहाँ कमर से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। अब हम फ्रंट नेक रखेंगे। तो फ्रंट नेक डीप ले रही हूं मैं यहाँ पे 7 इंच। अब यहाँ पे इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हल्का सा वी नेक बना रही हूँ कर्व में इस तरह से और अब इसे ओपन करेंगे। अब देखिए टॉप पार्ट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे इस तरह और अब एक साइड से यहाँ कमर के पास 1 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को हम इस नेकलाइन के पास कर्व शेप में ज्वाइन करेंगे। तो आप फ्री हैंड से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेग शेपर का यूज कर रही हूँ इस तरह। अब इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। अब इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अलग कर देंगे। अब ये हमारा मेन पार्ट है। अब हमें यहाँ सेंटर में एक कट लगाना है इस तरह से और अब इसी शेप का हम दूसरा पीस भी कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और दोनों की रॉन्ग साइड में हम इस तरह मार्क कर लेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे इस तरह से ओवरलैप होंगे इस तरह से। और अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब इसे एक कोने से पकड़ेंगे और इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से ये 4 फोल्ड हुआ है। अब यहाँ ऊपर कोने से कमर के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच लूजिंग लेनी है। तो यहाँ पर कमर ले रही हूँ मैं 9 इंच इस तरह। 9 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाएंगे और अब कोने से इस निशान को मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है 11 इंच पे। तो अब इंच टेप को घुमाते हुए 11 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह और अब इन सभी निशान को गोलाई में ज्वाइन कर देंगे। और अब हम यहाँ से
बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी बचे उसमें प्लस 2 इंच मार्जिनेट करना है। तो इस तरह बॉटम पार्ट की लेंथ लूँगी मैं यहाँ पे 32 इंच। अब मेजर टेप को घुमाते हुए 32 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे राउंड में और अब इन सभी निशान को इस तरह राउंड में ज्वाइन कर देंगे। और अब कमर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम ऊपर से और नीचे से इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह देखिए बॉटम के हमारे 2 पार्ट्स रहेंगे। और अब बचे हुए फैब्रिक पे हम लाइनिंग को रखेंगे और मेन फैब्रिक पे टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पे भी टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया है। देखिए अब स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग चूड़ीदार स्लीव्स बना रही हूँ। तो स्लीव की रेडी लेंथ है 24 प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह 26 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब यहाँ ओपन साइड से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम स्लीव्स बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम के लिए हम इस तरह हाथ का मेजरमेंट लेंगे राउंड में। तो ये आ रहा है 9 इंच। तो 9 का हाफ होगा 4.5 और उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरह स्लीव बॉटम रखूंगी मैं 6 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे। अब इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है और अब इसे ओपन करेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। दोनों की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है और अब यहाँ से हम इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग है। दोनों पार्ट को इस तरह ओवरलैप करेंगे। जो राइट पार्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा और दोनों पार्ट्स के सेंटर को सेंटर से बराबर मिला लेंगे। और अब यहाँ साइड में 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ नीचे से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ नेक लाइन के पास जॉइंट कर लेंगे और अब इस एक्स्ट्रा वाले पीस को कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए ये हमारा अंगरखा का शेप बन गया है। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो नेक पर हम लेस अटैच करेंगे। तो ये इस तरह की मेरे पास लेस है। इस लेस को हम यहाँ पर नेक पर रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। देखिए इस तरह हमारी लेस अटैच हो गई है। अब लाइनिंग पर मेन फैब्रिक को रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है। और अब देखिए यहाँ पर जो हमने लेस अटैच की है उसी सिलाई पे हम फिर से एक और सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ कोने पे एक डोरी अटैच करेंगे। तो ये इस तरह की फैब्रिक डोरी बनाई है मैंने। इस डोरी को हम यहाँ कोने पर अटैच करेंगे। और अब जो ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से ये लेस अटैच हुई है। गुम लेस अटैच हुई है। पीछे से ये लेस बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। और अब यहाँ ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह।
और अब हम साइड में इस तरह की ये गोटा पट्टी लेस लगाएंगे। तो इस तरह हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 लेस अटैच कर ली है और सेम इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो दूसरे वाले पार्ट पे भी मैंने इसी तरह लेस अटैच कर ली है। तो इस तरह ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप होंगे। अब हम दोनों पार्ट्स में साइड में टक्स बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी सेंटर की लाइन है। इस लाइन के एक तरफ यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो 5.5 इंच का हम इसमें टक्स बनाएंगे और दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करके हम इसमें टक्स बनाएंगे। सेम इसी तरह का मार्क मैंने दूसरे वाले पार्ट में भी बना लिया है। और अब इस तरह फोल्ड करके हम इसमें टक्स डालेंगे। सेम इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट में मैंने टक्स बना लिए हैं। अब दोनों पार्ट को सेंटर से मिलाएंगे बराबर और यहाँ नीचे सिलाई लगा लेंगे और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो ये ब्यूटीफुल फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अब बैक नेक रेडी करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ पे बैक नेक की विड्थ है 3.5 इंच और डीप है 2 इंच और इस तरह यहाँ पे मैंने राउंड नेक बनाया है और अब इसे कट कर लेंगे। और अब लाइनिंग पे मेन फैब्रिक को रखेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब दोनों पार्ट को अच्छे से मिला के यहाँ नेक को स्टिच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। और अब हम नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। नेक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। और अब देखिए मैंने ये कैनवास पेपर लिया है जिसे मैंने इस तरह फोल्ड किया है और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पे नेक डीप ले रही हूँ मैं 7 इंच और नेक विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंच। देखिए 3.5 इंच में इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। और अब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और अब यहाँ पे मैं हल्की सी गोलाई देते हुए नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह। और अब साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम राउंड में शेप बना लेंगे। और अब हम इस नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह बैक नेक कट कर लिया है और अब हम लाइनिंग पे इस नेक को अटैच करेंगे। इस तरह रखेंगे और इसे प्रेस करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नेक अटैच कर लिया है और नीचे से इसे फोल्ड भी कर लिया है। नेक को सेंटर वाली लाइन पर रखेंगे और इसी शेप में इसे स्टिच कर लेंगे। और अब बीच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब नेक के सेंटर में इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और बस अब इस नेक को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे।
और इसे एक बार अच्छे से प्रेस करके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब बैक साइड से नेक में तुरपाई कर लेंगे और यहाँ पे 2 टक्स बना लेंगे जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में टक्स बनाए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 टक्स बना लिए हैं और नेक पे मैंने ये लेस भी अटैच कर ली है। तो ये डिज़ाइनर बैक नेक भी रेडी हो गया है। अब दोनों पार्ट को मिलाएंगे। तो दोनों पार्ट के शोल्डर को बराबर मिला लेंगे और अब दोनों शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके मैंने ये लेस अटैच कर ली है। अब स्लीव्स को टॉप पार्ट पर रखेंगे। तो इस तरह सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम दोनों साइड स्लीव जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ली है। और अब यहाँ पर हम एक और डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह डोरी को रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए डोरी भी अटैच हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है मैंने। और अब स्लीव से नीचे कमर तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली है मैंने और अब हम इसके नीचे बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है और बॉटम पार्ट की दोनों साइड मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है जिस तरह हम कुर्ती में साइड फोल्ड करते हैं और नीचे की तरफ ये लेस अटैच की है। और अब बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट पर रखेंगे उल्टा और अब दोनों पार्ट के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह हम रखेंगे और यहाँ कमर पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह बैक पार्ट भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं और साइड में इस तरह ये स्लिट रहेगी और नीचे यहाँ हम लटकन लगाएंगे बाद में। और यहाँ पे नेक के साइड में हम हुक और आई कर लेंगे। तो ये डिज़ाइनर कुर्ती बनके तैयार है और ये है इसकी फाइनल लुक।